हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी काफ़ी समय पुरानी है, जहाँ एक राजा जंगल में शिकार करने जाता है। बरसात का मौसम होने के कारण यह अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि बारिश कब होगी, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। आसमान में बादल छाने लगे और काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, और सूरज भी डूब रहा था और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। अब राजा अपने महल का रास्ता भूल गया था। अपने सिपाहियों से भटकने के बाद राजा भूख प्यास से काफ़ी परेशान हो गया था। राजा एक रास्ते चलता गया और उसे अपने सामने 3 बच्चे खेलते हुए दिखे। वो तीनों लड़के देखने में काफ़ी अच्छे दोस्त लग रहे थे, तो राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। जब वो बच्चे आ गए तो राजा ने उनसे कहा कि बच्चों, क्या तुम मेरे लिए खाने और पानी का कहीं से इंतज़ाम कर सकते हो? मैं काफ़ी समय से भूखा हूँ और मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। तो बच्चों ने काफ़ी मासूमियत से कहा कि ज़रूर, हम आपके लिए खाने के लिए अपने घरों से कुछ लेकर आते हैं। तो बच्चे अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे और कुछ समय बाद ही बच्चे खाना और पानी लेकर वापस आ गए। अब राजा उन बच्चों का उत्साह और प्यार देखकर बहुत खुश हुआ और उन बच्चों से पूछने लगा कि बच्चों, तुम्हें जीवन में क्या करना है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब राजा की यह बात सुनकर बच्चे सोचने लगे। काफ़ी देर सोचने के बाद एक बच्चे ने बोला कि मुझे धन चाहिए, क्योंकि मैंने कभी भी 2 वक्त का खाना एक साथ नहीं खाया और ना ही कभी अच्छे कपड़े पहन सका। तो मुझे सिर्फ पैसा चाहिए जिससे मैं अच्छा खाना खा सकूं और अच्छे कपड़े पहन सकूं। अब बच्चे की बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगे और उस बच्चे से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी कभी भूखा और फटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। अब राजा की यह बात सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ। अब राजा ने दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चा बोलने लगा कि मुझे एक बड़ा आलीशान घर और घोड़ा गाड़ी चाहिए। तो राजा कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें आलीशान घर और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब राजा तीसरे बच्चे से पूछता है कि तुम भी बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तो तीसरे बच्चे की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। तीसरा बच्चा कहता है कि ना ही तो मुझे धन की ज़रूरत है और ना ही मुझे घर या गाड़ी की ज़रूरत है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और अपनी शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपनी देश की सेवा कर सकूं। अब राजा तीसरे बच्चे की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, तो राजा ने उस बच्चे के लिए बहुत ही उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया और वो बच्चा बहुत ही मेहनती था। उसने दिन रात पढ़ाई की और अपनी शिक्षा पूरी की। अब उस बच्चे का दिमाग और काबिलियत देखते हुए राजा ने उस बच्चे को अपने महल में मंत्री का स्थान दे दिया। अब राजा को कई साल पहले घटे हुए उस घटना की याद आई, तो राजा ने उस मंत्री से पूछा कि कई साल पहले तुम्हारे साथ 2 दोस्त थे, अब वो कहाँ गए? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम तीनों दोस्तों को फिर से एक साथ देखूं। तो तुम कल उन दोनों दोस्तों को भोजन पर आमंत्रित करोगे। अब उसने अपने दोनों दोस्तों को संदेश भिजवा दिया। अगले दिन वो तीनों दोस्त फिर से राजा के सामने हाजिर हो गए। तो राजा कहने लगे कि आज मैं तुम तीनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। तो राजा उन तीनों से कहने लगा कि इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ हो और क्या करते हो। अब जिस लड़के ने धन मांगा था वो राजा से कहने लगा कि महाराज, जब आपने मुझे धन दिया तो मैं बहुत आलसी हो गया था और बहुत सारा धन बेकार चीज़ों में खर्च कर दिया और मेरा बहुत सारा धन चोरी भी हो गया और मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जैसा पहले था। अब राजा ने दूसरे लड़के से पूछा जिसने आलीशान घर और घोड़ा गाड़ी मांगा था। अब वो भी अपना दुखड़ा राजा को सुनाने लगा और कहने लगा कि मैं काफ़ी आलीशान तरह से अपने बंगले में रह रहा था, लेकिन एक समय ऐसी बाढ़ आई कि मेरा सब कुछ उस बाढ़ में बह गया, जिससे मेरे पास कुछ नहीं बचा और मैं अपने पहले जैसी ही स्थिति में पहुंच गया। उन दोनों की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा कि मेरी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। धन संपत्ति हमेशा इंसान के पास नहीं रहता, लेकिन ज्ञान शिक्षा इंसान के पूरी जिंदगी काम आता है। ना ही उसे कोई चुरा सकता है और ना ही वो किसी बाढ़ में बह सकता है।
ज्ञान इंसान को उस मुकाम पर पहुंचा देता है जिस पर ना ही धन पैसा और ना ही बंगला गाड़ी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, इससे यह बात साबित होती है कि इंसान को कहीं से और किसी तरह भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन यह कहानी तो थी बहुत पुराने ज़माने की, लेकिन आजकल के दौर में सिर्फ पढ़ाई आपके काम नहीं आ सकती। पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ स्किल्स भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि कई पढ़े लिखे इंजीनियर्स हो या फिर किसी भी फील्ड के हो, उन्हें कंपनियों से निकाल दिया जाता है। तो उनके पास स्किल्स ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, समय के साथ खुद को बदलते रहना चाहिए। समय के साथ जो चलता है वही कामयाब होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में।